वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 1 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुमायूं के मुनस्यारी में इंडिया का पहला कौन सा पार्क विकसित किया है? तो यह जो पार्क है यह है लाइकेन पार्क। अगर हम बात करें लाइकेन की तो लाइकेन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स में से एक है एवं लाइकेन जो होती हैं वह एल्गी व फंगी के सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होती हैं। इसमें जो एल्गी रहता है वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फंगी के लिए फूड प्रोड्यूस करता है, फंगी के लिए खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। एवं जो फंगी रहता है, जो कवक रहता है, वह एल्गी को न्यूट्रिशन व मॉइस्चर प्रदान करता है। इस तरह ये एक साथ जीवन यापन करते हैं और उसको हम कहते हैं लाइकेन। जो लाइकेन है यह पॉल्यूशन लेवल के सबसे अच्छे बायो इंडिकेटर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये उन एरियाज़ में ग्रो ही नहीं करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में लाइकेन की 600 से अधिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं एवं जुरासिक एज की इन स्पीसीज़ का यूज़ भोजन बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए एवं रंजक या डाई बनाने के लिए एवं ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो इनमें लिखा हुआ है फंगई। जो फंगई, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ फंगई को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं फाइकोलॉजी एवं स्टडी ऑफ फॉसिल को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड के जो CM हैं वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य एवं हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल बना दिया गया था एवं इसकी जो विंटर कैपिटल है वह है देहरादून। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। ये जो 59 ऐप हैं ये भारत की सोवर्निटी, इंटीग्रिटी एवं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए बहुत हार्मफुल थे, इसलिए इन पे बैन लगा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास कई कंप्लेंट्स आ रही थी अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें बताया गया जो एंड्रॉयड व iOS प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जिनका मिसयूज़ किया जा रहा है यूजर्स के डाटा को चोरी करने के लिए। फिर उस डाटा को अनऑथोराइज्ड मैनर में ऐसे सर्वर्स पर डाल दिया जाता है जो भारत के बाहर है। यह नेशनल सिक्योरिटी व भारत की सुरक्षा के लिए बहुत एक बड़ा खतरा था, इसलिए इन 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें 59 ऐप्स के बारे में तो ये ऐप्स की लिस्ट है, इनको बैन कर दिया गया है, इनको आप देख लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 30 जून को। अगर हम बात करें इस डे को मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में तो यह डे पार्लियामेंट की उन प्रक्रियाओं के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर बनाने का कार्य करता है। अगर हम बात करें इस डे के इतिहास के बारे में तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में इस डे की स्थापना की गई थी। और जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, एवं इसकी स्थापना हुई थी 1889 को। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो इन ऑप्शंस को ऐसे रखा गया है ताकि आपको याद हो जाए। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अब हम बात करें इन डे की थीम के बारे में तो वाटर डे की जो थीम थी वह थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज और अर्थ डे की थीम थी क्लाइमेट एक्शन और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की जो थीम थी वह थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लाजर चकबेरा किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यह देश है मालावी। मालावी अफ्रीका महाद्वीप की एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे कि आप इस मैप पे देख सकते हैं। इसकी जो करेंसी है वह है क्वाचा एवं जो राजधानी है वह है लिलोंग्वे। इसके अलावा इस देश को पहले न्यासालैंड के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जाम्बेजी नदी बहती है और जो जाम्बेजी नदी है वह जिम्बाब्वे व जाम्बिया के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा हमने हाल ही में नियुक्त हुए प्रेसिडेंट व PM की लिस्ट बनाई है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसराइल में हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू PM बनाए गए। आयरलैंड में
मिचेल मार्टिन बनाए गए पीएम। बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं अशरफ गनी, एवं जो पीएम बनाए गए वे हुए अब्दुल्ला। और मालावी की हम अभी बात कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका गीता नागभूषण का निधन हो गया है। वह किस भाषा की लेखिका थी? तो यह थी कन्नड़ भाषा की लेखिका। इनका जन्म कर्नाटक के कालबुर्गी में हुआ था एवं कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षा के रूप में यह रह चुकी थी। 2010 में इन्होंने 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी एवं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने इन्हें डायरेक्टर की उपाधि दी थी। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में 50 लघु कथाएं, 27 उपन्यास एवं 12 नाटक भी लिखे थे। और जो कर्नाटक का कालबुर्गी है, इसकी कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2019 में, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो मराठी भाषा के लेखक रत्नाकर मतकरी का हाल ही में निधन हुआ था एवं बंगाली भाषा के लेखक देवेश रॉय, इनका हाल ही में निधन हुआ था। इन्हें 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था इनकी पुस्तक तेस्ता प्रेरर वृत्तांतों के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, इनका लखनऊ में इलाज चल रहा है, इसलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं एवं यह मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं एवं यह गुजरात की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं। बात की जाए राज्यपाल के बारे में, तो आर्टिकल 153 के अंतर्गत हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, एवं जो गवर्नर होता है वह हर राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एवं इसको जो औहद दिलाता है वह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसको औहद दिलाता है। जो मिनिमम एज है किसी गवर्नर की, तो वह है 35, जो आती है आर्टिकल 157 के अंतर्गत। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया है? तो यह है भारतीय अंपायर नितिन मेनन। यह सत्र 2020-21 में इस पैनल का हिस्सा होंगे एवं इस पैनल में यह जगह लेंगे इंग्लैंड के अंपायर नाइजल लॉन्ग की। इसके पहले ये अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर का हिस्सा थे। पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकटरामन और सुंदरम रवि के बाद यह तीसरे भारतीय एम्पायर होंगे जिसको इस पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें आईसीसी के बारे में, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909 में। 1909 में यह जाना जाता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में, जिसका नाम बदल के कर दिया गया 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को बदला गया 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में, जो वर्तमान में इसका नाम है। इसके अलावा इसके जो चेयरमैन है वह है शशांक मनोहर। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो साइमन टफेल ये महान अंपायर हैं। इनकी हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स। बात की जाए रिचर्ड इलिंगवर्थ डेविड सेफर ट्रॉफी फॉर एम्पायर ऑफ द ईयर 2019 के विजेता हैं। एवं जैकलिन विलियम यह फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने मेंस के इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाई थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है बियॉन्से को उनके कोविड-19 राहत प्रयासों आई डिड माई पार्ट मोबाइल टेस्टिंग सहित उनके फाउंडेशन बियोग ओओडी के साथ मिलकर किए गए लोक हितैषी कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है एवं यह अवार्ड दिया गया था मिशेल ओबामा के द्वारा। बात की जाए वेट अवार्ड्स की, तो यह एक अमेरिकी शो है जो पिछले साल से अमेरिकी, अफ्रीकी और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, एक खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में दिया जाता है। हाल ही में अमेरिकन जो पुलिस है उसने एक अश्वेत की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे अमेरिका में दंगे भड़क गए थे एवं यह काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। इसके अलावा अमेरिका में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। ट्रंप के अपोजिट में लड़ेंगे जो बिडेन, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेंटिना लॉन्च किया है? तो यह राज्य है
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेंटिना लॉन्च किया है। इसके लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का चिकित्सा शिक्षा, ड्रग्स विभाग और मुंबई के 4 बीएमसी कॉलेज शामिल हैं। इस योजना में गंभीर कोरोना मरीजों को 200 ml प्लाज्मा के 2 डोज दिए जाएंगे और जो प्लाज्मा है वह प्लाज्मा ठीक हो चुके मरीजों के ब्लड से निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा हाल ही में मुंबई में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एयरवेंटी। इससे महाराष्ट्र के लोग प्राइवेट व सरकारी हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक ऐप लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। इसका भी काम सेम था, जिसमें दिल्ली के लोग सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते थे। एवं जो पंजाब सरकार है, इसने कम्युनिटी स्प्रेड की जांच के लिए घर घर निगरानी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। एवं जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पर रोक लगा दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है भूटान। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट खोलाकछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट KHEL के निर्माण के लिए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और भूटानी विदेश मंत्री तांडी दोरजी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रोजेक्ट भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन DGPC और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL के बीच एक संयुक्त उद्यम है एवं इसका कार्य 2025 तक पूरा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में, तो माली हाल ही में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए NTPC के साथ माली ने समझौता किया है। माली और मालवी 2 अलग अलग कंट्रीज हैं, इन पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस की थी वह थी मालवी। बात की जाए डेनमार्क के बारे में, तो हाल ही में भारत डेनमार्क ने एनर्जी कॉरपोरेशन में समझौते पर साइन किए हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य बेस यूज करने पर सहमति बनाई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए 1 जुलाई से किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह अभियान है किल कोरोना। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। इस 15 दिवसीय अभियान में 2.5 लाख परीक्षण होंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट की, तो यह चल रहा है 76.9%, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो समृद्धि योजना, इस योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा हर परिवार के खाते में 2000 रुपये डाले जाएंगे। एवं बात करी जाए वंदे भारत की, तो यह वंदे भारत ये एक मिशन है। इसके तहत कोरोना समय में विदेश से भारतीयों को वापस लाया गया था। बात की जाए आई कमिट की, तो इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। एवं यह जो योजना है यह पावर एंड न्यू रिन्यूएबल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? तो यह पर्व का नाम है संकल्प पर्व। यह पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत अपने कार्यालय के आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाने होंगे, जिसमें हमारे आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध हो सके। एवं संस्कृति मंत्रालय 5 पेड़ों को, जिन 5 पेड़ों को प्राथमिकता दी है वह कुछ इस प्रकार हैं। वह हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक व बेल। एवं जो हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वह हैं प्रहलाद पटेल। बात की जाए थैंक्स मॉम योजना की, तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। जो कर्मचारी हैं वह एक पेड़ लगाएंगे एवं उस पेड़ की अपने एक माँ, जैसा एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही वह कर्मचारी उस पेड़ की भी देखभाल करेंगे। बात की जाए समर ट्रीट्स की, तो इसके तहत HDFC बैंक नए उपकरण खरीदने के लिए ग्राहकों को ऑफर देगी। बात की जाए हुनर हाट के बारे में, तो यह हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का एग्जीबिशन होता है, जिसे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर आयोजित करते हैं। एवं यह माइनॉरिटीज़ के लिए एक हुनर हाट है। इसकी इस बार की जो थीम थी वह थी लोकल टू ग्लोबल। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।